तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का जो वीडियो होने वाला है यहाँ पे हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं आपके 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड के इंपॉर्टेंट थ्योरम के ऊपर। तो दोस्तों ये जो वीडियो होने वाला है ये पार्ट 1 होने वाला है। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे बचे हुए थ्योरम के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करेंगे चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों आप लोग को ये बता दूं कि हम लोग ये सारी चीजों को कंप्लीट करेंगे और आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, मेरे साथ इन सारे थ्योरम को सॉल्व करते हुए चलना है। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR ट्यूटोरियल्स पर। अब आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बहुत ही कम देखा होगा कि दोस्तों मैं यहाँ पर नहीं, मैं JR कॉलेज पर आप लोगों को मैथ्स 1 और मैथ्स 2 के बहुत सारे चैप्टर्स आप लोगों को मैं वहाँ पर सिखाता हूँ। तो दोस्तों आप लोग मुझे मोस्टली JR कॉलेज चैनल पे देखोगे। अभी आप लोग 10th की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मोस्टली मैं आप लोग को विजिट देता हूँ एग्जाम के टाइम पर। एग्जाम का जब माहौल छा जाता है तो नौशाद आता है और आप लोग को बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे के जाता है। अब लाइव सेशन भी होंगे, लाइव सेशन में हम लोग ज्योमेट्री के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो वहां पर भी हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा आमना सामना होगा और हम लोग चीजों को बात करते हुए कंप्लीट करेंगे। तो आज का वीडियो बेसिकली मैंने बता दिया आप लोगों किन चीजों पर है। इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर बोर्ड्स 2025 और यहाँ पे चैप्टर जो हम लोग ले रहे हैं सिमिलैरिटी ले रहे हैं और पाइथागोरस थ्योरम ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनको अपन यहाँ पर आज कंप्लीट करेंगे। इंपॉर्टेंट थ्योरम मतलब ज्यादा नहीं है लेकिन एग्जाम में बोर्ड में जो पूछे जा सकते हैं वो थ्योरम्स हैं। तो आप लोगों को स्टेटमेंट पढ़कर ही समझ में आना जाना चाहिए कि थ्योरम कौन सा है और किस तरीके से सॉल्व करना है। टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करता हूं, डायरेक्टली स्टार्ट करता हूं। तो मेरे हिसाब से पहला थ्योरम जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, पहले रीड करो और आप लोगों को कमेंट सेक्शन में गेस करना है कि भाई थ्योरम कौन सा है। तो दोस्तों, इफ ए लाइन पैरेलल टू साइड ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन द लाइन डिवाइड द साइड इन द सेम प्रपोर्शन। अब प्रपोर्शन ये वर्ड जब भी सुनाई देगा तो आप लोग को याद रखना प्रपोर्शन यानी क्या, जिसमें प्रपोर्शन का नाम सुना जाता है, मतलब BPT। ये जो P है ना, इसका पूरा फुल फॉर्म पढ़ोगे तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो ये प्रपोर्शन P को प्रोपोर्शनैलिटी में डिनोट करता है। तो आप लोगों को इसमें बस इतना दिया होगा या फिर आप लोग को एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो अपने दिमाग को खुला रखना और क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते वो यहाँ पर अभी आप लोग को देखना है। तो हम लोग स्टार्ट करते, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे डायग्राम। डायग्राम कैसा होगा दोस्तों, ट्राइंगल बनाना है आपको। क्या बनाना है, सबसे पहले ट्रायंगल। तो मैंने ये ट्रायंगल बना लिया, बेसिक से ट्रायंगल, इसका नाम रख दोगे आप लोग ABC। अब क्वेश्चन में बोला कि उसको रीड करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी पैरेलल टू एक साइड को। तो मान लो BC को ड्रॉ करता हूं एक लाइन पैरेलल जो इसको कट करते हुए दो साइड से कट करते हुए जा रही है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इफ लाइन पैरेलल टू साइड ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड। रिमेनिंग साइड देखो एक को पैरेलल हो गया और दो साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है, रिमेनिंग साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के ऊपर। देन द लाइन डिवाइड द साइड इन द सेम प्रोपोर्शन। मतलब क्या, चलो यहाँ पर पहले मैं इसका नाम रख देता हूँ PQ लिख देता हूँ और उसके बाद मैं गिवन के साथ स्टार्ट करता हूं। तो गिवन में कुछ इस तरीके से यहां पर लिखूंगा, नोटिस करना मैं क्या करने वाला गिवन में। तो गिवन में क्या दिया हुआ है, तो गिवन में सबसे पहली चीज दी हुई इन ट्रायंगल ABC PQ जो है वो किसको पैरेलल है, BC को। तो ये बात साफ है आप लोग को, क्लियर है यहां तक। ओके, अब क्या करना है हमें, टू प्रूफ क्या करना है। तो प्रूफ भी बड़ा ही सिंपल है, देखना बहुत मजा आएगा। प्रूफ हमें क्या बोला हुआ है, जो लाइन है ना साइड को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है। प्रोपोर्शन मतलब क्या, डिवीजन वाला फॉर्मेट, यानी AP अपॉन में PB इक्वल टू AQ अपॉन में QC। यहाँ लिखो AP अपॉन में PB इक्वल टू AQ अपॉन में QC, ये हमें प्रूफ करना है। तो होपफुली ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। वो क्या, देखो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर ले छोटा सा, क्या करेंगे अपन, कंस्ट्रक्शन। उसमें क्या करेंगे अपन, कुछ चीज़ों को ज्वाइन कर लेंगे। वो क्या होने वाला है देखो मैं बताता हूँ। हम लोग ज्वाइन करेंगे इसको ज्वाइन करता हूँ और इसको ज्वाइन करता हूँ। ये क्या है मेरा, ये मैंने BQ को ज्वाइन किया और CP को ज्वाइन किया। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ज्वाइन क्या करना है, सिंपल सी बात है, मैं ज्वाइन करूंगा CP यानी PC, ज्वाइन PC एंड ज्वाइन QC, दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया हुआ है। अब यहां तक की चीज अगर आप लोगों को क्लियर है तो हम लोग अगले स्टेप पर बढ़ सकते हैं। अब आप लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल आना चाहिए। अब बेसिक चीज ये है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो होता है, सिंपल सी बात है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, अब आप लोगों को कुछ चीजें बता देता हूं। मान लो कि यहाँ पर मैंने दो ट्रायंगल कंसिडर किया, एक ट्रायंगल ये कंसिडर किया हुआ है, एक ट्रायंगल ये कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, अब देखेंगे जरा ध्यान से, तो इस ट्रायंगल का हाइट H1 लिखता हूं, इस ट्रायंगल का हाइट लिखता हूं H2 और बेस को लिखता हूं B1, बेस को लिखता हूं B2। इस ट्रायंगल का नाम है 1, इस ट्रायंगल का नाम है 2। इतना समझ में आ रहा है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, मतलब मैं क्या कह रहा हूं, दोनों ट्रायंगल का रेशियो ले रहा हूं, एरिया का रेशियो ले रहा हूं। अब सीधी बात है, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
बेस यहाँ पर 1 है, हाइट यहाँ पर 1 है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यहाँ पर क्या है बेस 2 और हाइट 2 है। अब केस 1 ये होगा, केस 1 ये होगा कि दोनों का बेस सेम है या फिर हाइट सेम है। तो पहले मैं हाइट सेम लेता हूँ। केस 1 हाइट 1 इक्वल टू हाइट 2, तो सीधी बात है हाइट 1 हाइट 2 कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो आता है वो किसके टर्म में आता है, देखो क्या होने वाला, हाइट 1 और हाइट 2 कैंसिल हो जाएगा, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच गया, बेस 1 बच गया और नीचे क्या बच गया, बेस 2। अब केस 2 ये हो सकता है कि जैसे हाइट सेम हुआ वैसे क्या हो सकता है, बेस भी सेम हो सकता है, तो बेस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस 2 हो जाएगा। हाइट सेम नहीं है, हाइट डिफरेंट है, तो यहाँ पर हाफ हाफ कैंसिल, बेस बेस कैंसिल, तो मतलब क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 जो आएगा वो आएगा आप लोग का हाइट के टर्म में, मतलब h1 अपॉन h2। तो बेसिक चीज आपको पता चल गई, जब भी ट्राइंगल्स के हाइट सेम होंगे तो एरिया का जो रेशियो आता है वो बेस के टर्म में आता है, और जब बेस सेम होगा तो हाइट के टर्म में आता है। इस चीज को हम लोग को पूरी तरीके से इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है। चलो मैं स्टार्ट करता हूं। मेरे हिसाब से ये बेसिक फंडा आप लोगों को क्लियर हो गया, ये बेसिक चीज आप लोगों को समझ में आ गई। अगर ये समझ में आया तो हम लोग आराम से इसके ऊपर के क्वेश्चन मतलब इस थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं, आराम से प्रूफ करेंगे। देखना, नोटिस करना कैसे किया जाएगा। तो यहां पर प्रूफ स्टार्ट करता हूं। अब आपको दो ट्रायंगल कंसीडर करना है, एक तो ऊपर से, एक ही ट्रायंगल है दोस्तों, ऊपर ए पी क्यू बोले या ए क्यू भी बोला, आपकी इच्छा। तो मैं इस ट्रायंगल को प्यार से बुलाऊंगा ए पी क्यू। अब आपने नोटिस करना मैं इसका हाइट बना रहा हूं, नोटिस करना मैं इसका क्या बना रहा हूं, हाइट बना रहा हूं। तो ए पी क्यू का अगर मैं हाइट बनाऊंगा तो ये कुछ इस तरीके से यहां पर बनेगा, ये आप लोग नोटिस कर पा रहे हैं। यहां पर सपोज मैं एम लिख देता हूं, तो ट्रायंगल ए पी क्यू का हाइट बन गया क्यू एम। ये दिख रहा है आप लोगों को, अच्छे तरीके से दिख रहा है। अब नोटिस करना ये जो ट्रायंगल है ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, और ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का जो हाइट बनता है वो ट्रायंगल के बाहर बनता है। तो इसको थोड़ा डॉटेड लाइन से एक्सटेंड करता हूं और यहां पे इसका हाइट बनेगा। और आप लोग नोटिस करोगे दोनों का हाइट सेम है, यहां पर भी क्यू एम ही बनेगा। नोटिस करना ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का जो हाइट बन रहा है वो बाहर ही बन रहा है। तो इस तरीके से ए पी क्यू और बी पी क्यू जो दो ट्रायंगल्स हैं दोनों की हाइट सेम है, दोनों का जो एरिया आएगा वो किसके टर्म में आएगा, बेस के टर्म में आएगा। बेसिक चीज समझ में आ गई। चलो बस ये चीज को आप लोगों को यहां पर समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। तो देखो यहां पर मैं क्या करता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी क्यू को थोड़ा सा मोटा कर लेता हूं, किसके टर्म में आएगा, बेस के टर्म में। यानी क्या आ जाएगा, एपी अपॉन में पी बी, रीजन क्या आएगा, ट्रायंगल हैविंग क्या है उन लोग का, सेम हाइट या इक्वल हाइट, जैसा भी आप लोग लिख सकते हैं, सेम या फिर इक्वल, जो भी आपको दोनों में से लिखना, कोई भी इक्वल या फिर सेम, दोनों में से कोई एक लिखे, हाइट। ये समझ में आया, बेसिक चीज समझ में आ गई। अब जैसे अपन ने ये ट्रायंगल कंसीडर किया, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देता है। अब आपने क्या कंसीडर किया, ए पी क्यू एंड बी पी क्यू कंसीडर किया, उसी तरीके से ए पी क्यू एंड सी पी क्यू भी कंसीडर कर सकता है। तो देखो यहां पर इन ट्रायंगल सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, और इसी के साथ से ए पी क्यू के साथ सी पी क्यू भी कंसीडर कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी पी क्यू। अगेन अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं तो देखो यहां पर अगर मैं हाइट बनाऊंगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा, और इसको मैं 2 सेकंड के लिए मैं रिमूव करता हूं। ये जो पार्ट है ना इसको मैं यहां से हटाता हूं, इस पार्ट को भी यहां से हटाता हूं। 1 सेकंड दोस्तों, इन दोनों पार्ट को मैं इसको मैं यहां पर रहने देता हूं, इसको मैं यहां से हटा देता हूं। देखो ये पार्ट दिख रहा है आपको, ये दोनों को मेरे को यहां से हटाना पड़ेगा, और इसको भी मैं यहां से हटा देता हूं। यहां पर क्या बच गया, मेरा ये पार्ट बच गया। तो आप लोग नोटिस करो यहां पर मैं अगर हाइट बनाऊंगा तो यहां पर मैं एन लिख देता हूं। तो पीएन जो है वो एपी को परपेंडिकुलर है, तो ए पी क्यू का हाइट पीएन भी हो सकता है, उस केस में बेस होगा ए क्यू। अब उसी तरीके से सी पी क्यू का जो बेस होगा क्यू सी होगा, और हाइट जो बनेगा पीएन, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का जो हाइट बनता है वो बाहर बनता है। बेसिक चीज आप लोग को पता है। तो इस ट्रायंगल का जो हाइट एरिया जो आने वाला है वो बेस के टर्म में आने वाला है, क्योंकि हाइट सेम है। तो सेम यहां पर क्या लिखूंगा, ए क्यू अपॉन में क्यू एन लिख दूंगा। इसका भी सेम रीजन, ट्रायंगल हैविंग इक्वल हाइट, ठीक है, ट्रायंगल हैविंग इक्वल हाइट। ये बेसिक चीज समझ में आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या, तो नेक्स्ट स्टेप में एक और चीज। अब देखो यहां पर बी पी क्यू एंड सी पी क्यू के ऊपर ध्यान दो, दोनों भी है ना, बी पी क्यू और सी क्यू पी दोनों भी ना पैरेलल लाइन के बीच में बनाएगा। और नोटिस ये किया जाएगा, तो देखोगे थोड़ा अच्छे तरीके से देखोगे ना, दोनों ट्रायंगल का बेस जो है वो पीसी है, पीक्यू है, और दोनों ट्रायंगल की जो हाइट बनेगी ना, हाइट वो सेम बनेगी, कि पैरेलल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है। तो इस केस में हमें ये समझ में आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू एंड सी पी क्यू दोनों का एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी क्यू एंड सी पी क्यू क्या हो जाएगा, इक्वल। यहाँ पे लिखता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल
BPQ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CPQ। रीजन क्या आएगा? बहुत सिंपल रीजन है, दोनों का बेस और हाइट दोनों भी क्या है? सेम। तो ट्राइंगल हैविंग इक्वल बेस एंड इक्वल हाइट। समझ में आ गया? इक्वल हाइट लिखने के बाद क्या करेंगे आप लोग? बस इसे डालो इक्वेशन नंबर 3। अब क्या कर सकते हो आप लोग? फ्रॉम 1, 2 एंड 3 नोटिस करेंगे, या फिर पहले 2 एंड 3 नोटिस कर लो। तो पहले फ्रॉम 2 एंड 3 लिखता हूं। ओके, फ्रॉम 2 एंड 3 दूसरे और तीसरे को देखो। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल AP को मैं वैसे ही रखता हूं, APQ मेरा वैसे ही रहेगा, AQ अपन में QN भी मेरा वैसे ही रहेगा, AQ अपन में QC, सॉरी यहाँ पर QN नहीं आना चाहिए, यहाँ पर QC आना चाहिए। यहाँ पर क्या आएगा? QC। तो अब लिखते हैं AQ अपन में QC। ओके, तो AQ अपन में QC भी मेरा वैसे ही रहेगा। चेंज क्या होने वाला? देखो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल CPQ जो है, CPQ जो है वो किसको इक्वल है? BPQ को। तो यहाँ पर मैं रिप्लेस कर दूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ के साथ रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, इसे डालता हूँ इक्वेशन नंबर 4। ये मुझे मिला थर्ड एंड सेकंड में से। अब इक्वेशन नंबर 1 और 4 को देखना है। इक्वेशन 1 के LHS पे ध्यान दो। एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपन में एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपन में एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ, दोनों का LHS सेम है। अगर LHS सेम होता है दैट मींस क्या सेम हो जाएगा? RHS भी सेम हो जाएगा। तो यहां पे लिखना आपको फाइनल चीज आप लोग क्या लिखेंगे? फ्रॉम फर्स्ट एंड 4। अब फर्स्ट एंड 4 का LHS देखा सेम है, तो मतलब क्या हो जाएगा? RHS भी सेम। तो AP अपन में PB इक्वल टू AQ अपन में QC। अब इसका सिंपल से रीजन आपने डाल दिया पहले से, और यहां पर लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से थ्योरम प्रूफ होता है। बहुत ही सिंपल सा थ्योरम था, एग्जाम में पूछे जाने वाला बहुत ही आसान सा थ्योरम है। आप लोगों को करना कुछ भी नहीं है, यहाँ पर बस परपेंडिकुलर जो आपने पहले बनाया था उसको रीड्रॉ कर देना है, बस डन। और जो आपने ये यहाँ पर साइड में निकला उसको हटा देना। तो एग्जाम में आप लोग इस तरीके से ड्रॉ करोगे, इस तरीके से सॉल्व करोगे, आपको फुल मार्क्स 3 आउट ऑफ 3, समटाइम्स 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो अपना कंसेप्ट क्लियर रखे, 3 मार्क्स का थ्योरम पूछा जाने वाला थ्योरम है, बहुत ही बेसिक सा थ्योरम है, और इसका नाम ही है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो ये आप लोगों को आना चाहिए। मुश्किल से 5 मिनट लगता है इसे सॉल्व करने के लिए। अब मैं आप लोग को सिखाते हुए बता रहा हूँ, इससे थोड़ा टाइम लग जाता है, अदरवाइज 5 मिनट में हो जाता है। तो इसे नोट कर लेना, टाइम वेस्ट ना करते हुए अगले थ्योरम में बढ़ते हुए। बहुत सिंपल थ्योरम है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड द साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड। अब इस क्वेश्चन को जरा ठीक तरीके से समझा जाए तो ये क्वेश्चन है अपना एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आप मेरे को ज्यादा चीज बताने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपने इसको मेरे हिसाब से प्रैक्टिस जरूर किया होगा। तो इसमें सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। क्या बनाऊंगा? एक छोटा सा ट्रायंगल बनाऊंगा, और यहां पर मैं एंगल बाइसेक्टर बना लेता हूं। अब ये एंगल बाइसेक्टर क्या कर रहा है? मान लेते हैं इसका नाम है एंगल AB और C ट्रायंगल का नाम रखा। तो B एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। तो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक से रीड करना। द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, एक एंगल का जो बाइसेक्टर है वो ट्रायंगल डिवाइड्स साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड। अब देखो ये क्या कर रहा है? इसको 2 इक्वल पार्ट में, 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे इसका नाम रखा ABC, यहां पर रख देता हूं मैं D रख देता हूं। ठीक है, क्या रख दिया मैंने? D। तो सिंपल सी बात है, हमें 2 प्रूफ क्या करना है? 2 प्रूफ पहले लिख देता हूं। 2 प्रूफ हमें क्या करना है? AB अपॉन में BC इक्वल टू AD अपॉन में DC प्रूफ करना है। AB अपॉन में BC इक्वल टू AD अपॉन में DC प्रूफ करना है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की यही प्रूफ बेस बोलते, यही प्रूफ करना है, एग्जाम में पूछा जाता है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्टिविटी बेस में क्वेश्चन में पूछा गया हुआ है। अब गिवन क्या दिया उस चीज को अंडरस्टैंड करता है। तो गिवन में हमें दिया हुआ है इन ट्राइंगल ABC BD बाइसेक्ट्स एंगल B, ये दे दिया गया। ये गिवन दी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिया हुआ है। कंस्ट्रक्शन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कंस्ट्रक्शन आप लोग को जानना होगा। तो यहां पर मैं लिखता हूं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या है? बहुत सिंपल है, आप लोग करना कुछ नहीं है, AB को एक्सटेंड कर देना। तो यहां पर मैं AB को एक्सटेंड करता हूं, देखना कंस्ट्रक्शन को अलग कलर से दिखा। तो ये मैंने AB को एक्सटेंड किया। क्या किया मैंने? AB को एक्सटेंड कर दिया। इसको थोड़ा यहां से रिमूव करता हूं, थोड़ा सा यहां पर से ऊपर लेके चलो। हाँ, तो कंस्ट्रक्शन क्या किया मैंने? AB को एक्सटेंड किया। कब तक एक्सटेंड करना है? पॉइंट E तक। लेकिन कैसे? अब चलो जो मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैंने AB को एक्सटेंड करना है, लेकिन उसके पहले मैं क्या करना है? C से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है BD को। तो यहाँ पे लिखो ड्रॉ लाइन पैरेलल टू BD फ्रॉम
पॉइंट सी एंड, अब क्या, चलो पहले ड्रॉ कर लेता हूं एक लाइन, किससे, सी से पैरेलल टू व्हाट, बीडी, बीडी को पहले ड्रॉ कर लिया, अब सी से ड्रॉ किया एंड इट विल इंटरसेक्ट, किसको इंटरसेक्ट करेगा, ए बी एट पॉइंट डी, ए बी को डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ज्यादा नहीं सोचना, इतना लिख देगा तो भी आपका कंस्ट्रक्शन का फुल मार्क्स मिलेगा, बस इतना ही लिखो, ज्यादा मत सोचो, क्योंकि जितना सोचोगे जितना टाइम लगोगे उतना टाइम वेस्ट होगा, एग्जाम में कंप्लीट नहीं हो पाएगा आंसर। तो यहां तक आप लोग को लिख देना। अब इसके बाद क्या, इसके बाद आप लोग एक लाइन यहां पर खींच लेनी है, मतलब मेरे को खींचनी पड़ेगी, आपको नहीं खींचनी पड़ेगी। अब क्या, अब बस स्टार्ट करना है। तो देखो मैं आप लोग को इसका स्टेप बता देता हूं। इसमें आप लोग को पहले अप्लाई करना पड़ेगा बीपीटी। तो बीपीटी कैसे अप्लाई करेंगे, ए बी अपॉन में बी डी इक्वल टू ए डी अपॉन में डी सी। तो ए बी अपॉन में बी डी नहीं चाहिए अपने को, ए बी अपॉन में बी सी चाहिए। तो मतलब क्या, बी डी और बी सी को अपने को इक्वल बताना पड़ेगा। अब वो कैसे बताएंगे, क्या बताएंगे, वो मैं आप लोग को अभी समझा देता हूँ। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हम लोग को दिया क्या हुआ है, हम लोग को ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल गिवन है। तो सबसे पहले मैं प्रूफ स्टार्ट करता हूँ, तो मुझे क्या बोला हुआ है, ए बी डी इज एन एंगल बाइसेक्टर। इसका मतलब क्या हो गया, ये गिवन दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल सी बी डी। ये दोनों एंगल इक्वल है, सी बी डी इक्वल है, तीन एंगल, दोनों एंगल इक्वल हो गए, चला देता है इक्वेशन नंबर 1। अब कंस्ट्रक्शन में से हमें क्या मिला, बी डी जो है वो डी सी को पैरेलल है। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम, यहाँ पे लिखता हूँ बी डी जो है वो किसको पैरेलल है, सी डी को पैरेलल है, कंस्ट्रक्शन में से लिखा हुआ है। तो वो हिसाब से पैरेलल है, दैट मीन्स ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल हो जाएगा बाय करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये एंगल क्या है, ए बी डी, तो लिखता हूं एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी। रीजन क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, यहां तक। तीसरा, अब तीसरा देखो, ये लाइन और ये लाइन अगेन पैरेलल, नाउ बी डी इज पैरेलल टू सी डी। अब देखो जब मैंने ये वाला पैरेलल लिया और ये एंगल इक्वल दिखाया तो ट्रांसवर्सल मेरा काम कर रहा था एडी। तो यहां पे लिख दो, यहां पर आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि एडी इज ए ट्रांसवर्सल, कॉमा मार के लिख दो यहां पर, एडी इज ए ट्रांसवर्सल लिख दो, एडी इज ए ट्रांसवर्सल। बट इस केस में जब BD पैरेलल टू DC होगा, ये CD होगा जो भी है, उस केस में अभी BC को आप लोग को ट्रांसवर्सल लेना है, BC को ट्रांसवर्सल लो, BC इज ए ट्रांसवर्सल। ये भी आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन में से लिखा ट्रांसवर्सल, तो ये भी कंस्ट्रक्शन में से लिखा, रीजन डाल दो कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन। तो क्या होगा, तो कंस्ट्रक्शन डाला तो मतलब क्या होगा, बहुत इजी है, मतलब ये वाला एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो अल्टरनेट एंगल के थ्रू ये वाला एंगल के बराबर हो जाएगा, z बन रहा है। तो एंगल का नाम है DBC, तो यहां पे लिखूंगा एंगल DBC इक्वल टू एंगल DCB बोले BCD बोले की बात है, तो मैं लिखता हूं एंगल BCD बाय अल्टरनेट एंगल। अब नोटिस करना, मैं अज्यूम करता हूं ये एंगल x, तो बाय फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से ये भी x हो जाएगा। अब थोड़ी देर बाद मैंने क्या किया, इसको x पकड़ा, तो बाय सेकंड इक्वेशन ये भी x हो जाएगा, और थर्ड इक्वेशन के हिसाब से ये एंगल और ये एंगल इक्वल, तो ये x है तो ये भी x हो जाएगा। तो हम लोग को एक्चुअल में क्या प्रूफ कर रहा था, BCD एंड BDC इक्वल है। तो मतलब फ्रॉम, इसको डालता इक्वेशन नंबर 3, इसे डालता इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 क्या हो जाएगा, बहुत इजी, दैट मीन्स BCD एंड BDC इक्वल है, एंगल BCD इक्वल टू एंगल BDC। ठीक है, बहुत सिंपल चीज मिल गई अपने को। अब एक ट्राइंगल के अंदर मान लो कि BCD ट्राइंगल, तो इन ट्राइंगल का नाम क्या, BCD, एंगल BCD इक्वल टू एंगल BDC। डालता इक्वेशन नंबर 4, कहां से लिखा, फ्रॉम 4। अगर किसी भी ट्राइंगल के अंदर दो एंगल इक्वल है मतलब वो आइसोसेलेस एंगल होता है, और दो एंगल इक्वल है मतलब दो साइड भी इक्वल होंगे, दैट मींस BD इक्वल टू BC। तो यहां पर BCD का अपोजिट है BD, तो ये लिखूंगा BD इक्वल टू BC। रीजन क्या आएगा इसका, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, ये रीजन आपका आएगा। इतना होने के बाद आप लोग ने मेन काम कर दिया, अब बचा कुछ भी नहीं है, अब बचा मुश्किल से 3 स्टेप और आपका आंसर आ जाएगा, 3 भी नहीं 2 स्टेप। तो अब देखो यहाँ पे इन ट्राइंगल
क्या नाम है ट्राइंगल का, बड़े ट्राइंगल का नाम क्या है? तो इन ट्राइंगल एडीसी के अंदर जो बीडी है वो डीसी को पैरेलल है। इन ट्राइंगल एडीसी बीडी इज पैरेलल टू डीसी, देयरफॉर AB अपॉन में BD इज इक्वल्स टू AD अपॉन में DC, बराबर है। क्या आएगा रीजन? बाय BPT। देख लो एक बार फिर से, चलो आ जाओ फटाफट से। AB अपॉन में BD इक्वल टू AD अपॉन में DC, ये लिख दिया। बट BD जो है, जो मैंने लिखा AB अपॉन में BD जो लिखा हो, BD को मैं रिप्लेस करके BC के बराबर लिख सकता हूँ, क्योंकि BD और BC इक्वेशन नंबर 5 से इक्वल है। तो फ्रॉम 5 यहां पे क्या लिखूंगा? AB अपॉन में BD के जगह क्या लिखूंगा? BC लिख दूंगा। तो AB अपॉन में BC इक्वल टू AD अपॉन में, एक मिनट कुछ तो भी गड़बड़ कर रहा हूं, AB अपॉन में BD, ओके यहाँ पर वही लिखा है AB अपॉन में BD इक्वल टू क्या लिखा मैंने? AD अपॉन में DC लिखा। तो AD अपॉन में DC बराबर है। तो BD को रिप्लेस किया मैंने किसके साथ? BC के साथ। तो ये कहां से लिखा? फ्रॉम 5, और मैंने कहा था फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 देयरफॉर प्रूव्ड कि 3 स्टेप में आ जाएगा। तो आपको इसमें करना कुछ नहीं, आपको बस ये दो साइड को इक्वल बताना है। अगर ये दो साइड आपने इक्वल बता दिए तो बीपीटी में बचा ही क्या, उसको रिप्लेस करना और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी पूछा जाता है 3 मार्क्स के एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन के अंदर। तो आप लोग चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। पहले आप लोग ये स्लाइड का स्क्रीनशॉट लें और अगले ही पल आप लोग इस छोटा सा 3 स्टेप बच गया तो उसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो होपफुली ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए। अब बात करता हूं तीसरे क्वेश्चन की, जो आप लोग का बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। देखो क्वेश्चन रीड करना, व्हेन 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर द रेशियो ऑफ देयर एरिया ऑफ दोस ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। तो ये है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं यहाँ पर 2 ट्रायंगल बनाता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पर 2 ट्रायंगल आप लोगों को बनाकर दिखाता हूँ। मान लेते कि पहला ट्रायंगल ये है, इसका नाम मैं रख दिया A, B और C, और दूसरा ट्रायंगल ये है, इसका नाम रखा मैंने PQR। तो क्वेश्चन के हिसाब से दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। क्या है? सिमिलर। अब मुझे क्या करना है, इन लोग का एरिया का रेशियो लेना है। तो इसमें मुझे एक अल्टीट्यूड बनाना पड़ेगा। तो ये मेरा अल्टीट्यूड हो जाएगा और ये भी मेरा एक अल्टीट्यूड हो जाएगा। यहां पर रखता हूं मैं M, यहां पर रखता हूं मैं N। तो क्वेश्चन में गिवन क्या दिया हुआ है? गिवन ये दिया हुआ है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। दोनों सिमिलर है। अब जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं दोनों लोग के साइड करस्पॉन्डिंगली इक्वल होते हैं और एंगल सारे के सारे करस्पॉन्डिंगली भी इक्वल होते हैं। ये चीज समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ ये करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू AB का स्क्वायर अपॉन में PQ का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर अपॉन में QR का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर अपॉन में PR का स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना। करेंगे कैसे? बहुत इजीली, ध्यान देना। अब स्टार्ट मैं करता हूं बेसिक प्रूफ स्टार्ट करता हूं। देखो बेसिकली बहुत इजीली स्टार्ट होने वाला है। किक स्टार्ट करेंगे अपन इजीली और देखना कैसे हो जाएगा। अब प्रूफ स्टार्ट कैसे कर रहे हैं? एरिया के साथ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC वो होगा, देखो मैं बता देता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR पहले लिख लेता हूँ, दोनों को रेशियो में लिख लेता हूँ। अब ABC का जो एरिया का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अगर बेस पकड़ता हूं मैं BC को तो हाइट बनेगा मेरा AM, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो यहां पे लिखता हूं हाफ इंटू BC इंटू AM। उसी तरीके से हाफ इंटू, अब PQR के केस में मैं बेस पकड़ता हूं QR को तो हाइट आ जाएगा PN के टर्म में, तो क्या आ जाएगा QR इंटू PN। अब देखोगे तो हाफ हाफ कैंसिल होने वाला, तो मेरे हिसाब से उसको लिख के कोई मतलब नहीं था। तो मैं क्या करता हूं इस केस में, ये हाफ को मैं गायब कर देता हूं। यहां से हाफ क्या हो जाएगा, यहां से मैं गायब करता हूं और कुछ काम करनी, तो हाफ को गायब कर दिया और यहां से मैंने इसको भी गायब कर दिया। तो यहाँ पे मैं Q को फुल कर देता हूं, यहाँ पर मैं ये लिख देता हूं, चलेगा। AC मतलब क्या, BC मल्टीप्लाई बाय AM और QR मल्टीप्लाई बाय PN हो जाएगा। इसे डालता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूं और यहाँ पर आप लोग को पता है कैसे आया वो, उसको इसका रीजन देने की जरूरत नहीं है। अब स्टार्ट क्या करना, इतना होने के बाद आपको 2 ट्रायंगल कंसीडर करना है। पहला ट्रायंगल कंसीडर करना है AMB और PNQ। तो लिखता हूं मैं यहाँ पे इन ट्रायंगल AMB एंड ट्रायंगल PNQ। सबसे पहली बात देखो, एंगल B और एंगल Q इक्वल होगा, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल है तो सारे ही एंगल इक्वल थे। तो मैं क्या लिखूंगा, एंगल B इक्वल टू एंगल Q। कहां से लिखा? फ्रॉम गिवन में क्या दिया था कि ट्रायंगल सिमिलर है, फ्रॉम गिवन। दूसरी चीज क्या,
दूसरी चीज ये कि ये एंगल और ये एंगल दोनों भी इक्वल है, तो एंगल M और इसका एंगल N, तो एंगल AMB इक्वल टू एंगल PNQ। रीजन क्या आएगा? बोथ आर राइट एंगल। अब जब दोनों राइट एंगल है, दोनों अब दो एंगल बता दिए तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। देयरफॉर ट्रायंगल AMB इज सिमिलर टू ट्रायंगल PNQ बाय A टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। अब जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाते हैं, तो अपन कौन कौन से साइड को इक्वल लेंगे? अब हमारे काम की चीज है भाई AB, क्योंकि हम लोग को हमारे को यहाँ पर क्या चीज, अच्छा यहाँ पर देखो तो यहाँ पर अपन ने क्या लिया हुआ है, तो हम लोग की काम की चीज यहाँ पर AB होने वाली है, तो AB मैंने लिखा है क्या वहां पर? नहीं। तो चलो देखते हैं और क्या हो सकता है। AM मैंने लिखा हुआ, हाँ लिखा हुआ है, और यहाँ पे और क्या लिखा हुआ है, और देख लो दोस्तों यहाँ पर, ओके यहाँ पर अपन ने QR लिखा हुआ और PN लिखा हुआ है, QR और क्या लिखा हुआ? PN। तो दोस्तों इस एग्जाम में आपके साथ ऐसा देखने मिल सकता है, और आप लोग के साथ ये धोखा भी हो सकता है कि आप लोग किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और बहुत ही ईजी होता है, इसे करना कुछ दिक्कत तो नहीं है। बट देखो यहाँ पर ना ट्राइंगल के नाम पर ही अपने को धोखा मिल जाता है। ट्राइंगल एकदम परफेक्टली लेते हैं, ट्राइंगल जो अपने को सिमिलर प्रूफ करना वो भी एकदम परफेक्टली हो जाता है, लेकिन दोस्तों एग्जाम में क्या होता है कि हम लोग जब इतना करने के बाद ना अपने को इसके बाद क्या करना है, इसमें अपने को समझ में नहीं आता है। तो इसमें क्या करना है, आप लोग को ट्रायंगल सिमिलर करने के बाद दो साइड को आप लोग को रेशो में ले लेना है। किसको ले लेना है? दो साइड को आप लोग को रेशो में ले लेना है। आप कैसे करेंगे? देखो बहुत इजी होने वाला है, मैं इसको आप लोग को अभी बता देता हूं कैसे करना। अब आप लोगों को क्या करना है, सिंपल तरीका बताऊं तो आप लोग को काम की चीज क्या है, देखो क्वेश्चन में हम लोग को प्रूफ क्या करना है, हमें चाहिए AB किसी भी तरीके से चाहिए, तो AB इसके अंदर आ रहा है। तो अब दो ट्रायंगल जो आपने प्रूफ किया ना, AMB और PMQ, तो AMB ये रहा और PNQ ये ट्रायंगल दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों को देखना, ध्यान से देखना। इसके अंदर AB और PQ काम का है, तो लिखूंगा सबसे पहले AB अपॉन में इसका AB, तो इसका क्या होगा? PQ हो जाएगा। रेशियो सबको लेने आता है। दूसरा क्या, AM मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि AM मुझे चाहिए ही नहीं, AM मेरा हाइट है, तो AM को गायब करना है, तो AM अपॉन में क्या हो जाएगा? AM अपॉन में, देखो यहाँ का AM लिया तो यहाँ पे क्या आएगा? PN आ जाएगा। ठीक है, यहां तक AM अपॉन में PN हो जाएगा। इतना हो गया। रीजन क्या आएगा इसका? CPCT आ जाएगा। इधर तक क्लियर है क्या दोस्तों? पक्का क्लियर है यहां तक? देख लो अच्छे तरीके से। हाँ दोस्तों पक्का? ओके। अब देखो यहां पर ये क्लियर हो गया, तो इसको डालता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2 डाल देता हूं। अब यहां तक समझ में गया। अब दूसरी चीज क्या, अब जीवन में एक और चीज दिया हुआ क्या? ट्राइंगल, देखो मैं इसको कलर चेंज कर देता हूं। हमें क्वेश्चन में गिवन क्या दिया? ट्राइंगल ABC जो सिमिलर ट्राइंगल PQR को सिमिलर है। किसको सिमिलर है? ट्राइंगल ABC PQR को सिमिलर है। मतलब क्या? AB अपॉन में PQ इक्वल टू BC अपॉन में PR इक्वल टू AC अपॉन में BC अपॉन में QR और इज इक्वल टू AC अपॉन में PR। इसका भी रीजन क्या आएगा? CPCT। अब देखो बहुत सिंपल सी चीज में बताओ, AB अपॉन BC किसको, AB अपॉन PQ किसको इक्वल है? BC अपॉन QR। और AM अपॉन PN किसको इक्वल है? वो भी AB अपॉन PQ को इक्वल है। तो मतलब अगर मैं इसका ट्रायंगल, मतलब एक तरीके से आप लोगों को लव ट्रायंगल बताऊं, तो देखो ये दोस्तों ये इसको इक्वल है और ये जाके इसको, ये तो एक ही है और ये इसको इक्वल है, तो इनडायरेक्टली ये और ये क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? देखो फिर से, AM अपॉन PN किसको इक्वल है? AB अपॉन में PQ को इक्वल है, और AB अपॉन में PQ किसको है? BC अपॉन में QR को इक्वल है। तो मैं इस ट्रायंगल का मतलब, देखो लव ट्रायंगल होता है, एक लड़का एक लड़की को पसंद, लड़की दूसरे लड़के को पसंद करती है, लव ट्रायंगल बनता है। तो वैसे यहाँ पर बन रहा है, ये इसको पसंद करता है और जबकि ये इसको पसंद करता है, दैट मीन्स इसको पसंद करना चाहिए। अब देखा जाए तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। अब मतलब क्या, तो फ्रॉम 2 and 3 इसको डाल देता हूं इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम 2 and 3 में क्या बोलता है? AM अपॉन में PN जो है BC अपॉन QR को इक्वल है। तो मैं यहां पर लिखता हूं फ्रॉम 2 and 3 AM अपॉन में PN इक्वल टू BC अपॉन में QR। तो इसे डालता हूं मैं इक्वेशन नंबर 4, और फ्रॉम 1 and 4 मेरा आंसर आ जाएगा। फ्रॉम 1 and 4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल टू क्या? अब देखो क्या था फॉर्मूला? बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है यहाँ पर? BC अपॉन में QR को मैं वैसे ही रखूंगा, यहाँ पर रखता हूँ BC अपॉन में QR को वैसे ही रखता हूँ। और जो यहाँ पर दूसरी चीज लिखी हुई है ना, क्या दूसरी चीज क्या लिखी हुई है यहाँ पर? ये लिखी हुई AM अपॉन में PN। तो AM अपॉन में PN जो है उसे मैं किससे रिप्लेस करूंगा? BC अपॉन में QR के साथ। अब BC इंटू QR, BC क्या हो जाएगा? BC का स्क्वायर और QR का स्क्वायर हो जाएगा। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR
वो कुछ इस तरीके से मिल गया। तो अगर आपने एक साइड का प्रोपोर्शन बता दिया तो सिमिलरली बाकी भी बता सकते हैं। तो देयरफॉर सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल टू AB अपॉन में BC का स्क्वायर, सॉरी AB अपॉन में PQ का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन में BQ का स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन में QR का स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन में PR का स्क्वायर। हैंस प्रूफ। तो इस तरीके से आप लोग ऐसे क्वेश्चन को प्रूफ करते हो। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया तो दोस्तों 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा और रेयर केस होगा कि 3 मार्क्स में पूछा जाए। और मैं बता रहा हूँ एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप लोग को विदाउट एक्टिविटी बेस्ड में ये समझ में आ चुका है तो आप लोग एक्टिविटी बेस्ड में तो फाड़ दोगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट सबसे पहले ले लें, ये बहुत ही सिंपल सी चीज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अगले ही पल आप लोग है ना सेकंड स्लाइड का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है दोस्तों, ये दोनों चीज का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो फिर अपन अगले ही क्वेश्चन पर बढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अपन एक फाइनल क्वेश्चन अपने को देखना है और उसे भी कंप्लीट कर देते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है इसकी बात करते हैं। इसमें हमें क्या बोला हुआ है, इसमें बोला हुआ है कि इन राइट एंगल triangle the perpendicular segment to the hypotenuse from the opposite vertex is geometric mean of the segment into which the hypotenuse is divided। अब इसको समझते हैं बहुत इजी वे में। मतलब क्या बोला हुआ है, एक राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास, पहली चीज तो ये बोल दी गई है, एक राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास। उसमें क्या बोला हुआ, इसका नाम रख देता हूं। सबसे पहले मैं इसका नाम रखता हूं, मैं बहुत इजी वे में रखूंगा। यहाँ पे रखता हूं P, यहाँ पे रखता हूं Q, यहाँ पे रख देता हूं मैं R। अब क्या बोला हुआ है, इन राइट एंगल ट्राइंगल द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेन्यूज फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स। परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है किसके ऊपर, हाइपोटेन्यूज के ऊपर, और कहां से बनाना है, उसके अपोजिट वर्टेक्स के ऊपर। तो ये मेरा 90 डिग्री हो गया और ये मेरा हाइपोटेन्यूज हो गया। तो इससे मेरे को क्या करना है, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इसके अपोजिट वर्टेक्स से। तो ये परपेंडिकुलर बन गया। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद क्या, इज ए ज्योमेट्रिक मीन, जो ये परपेंडिकुलर वर्टेक्स जो मैंने बनाया इसका नाम लेता हूं मैं QS रख देता हूं। तो ये क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन होगा किसका, जिसको दो पार्ट में डिवाइड करा। मतलब क्या, तो हमें टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें क्या करना है, QS का जो स्क्वायर है वो RS मल्टीप्लाई बाय SP है। RS मल्टीप्लाई बाय SP बोलो या RS मल्टीप्लाई बाय PS बोलो, एक ही बात है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है यहाँ तक क्लियर है। इसमें गिवन क्या दिया हुआ है, ये जो है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, दोनों भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं अपन। यहाँ पर प्रूफ क्या कर रहा है, अब सीधी बात है, दो ट्रायंगल इसमें दिख रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल, दोनों छोटे वाले कंसिडर करें लेकिन सिमिलर वाला है। तो दोस्तों अगर आप लोग ध्यान दोगे तो ट्रायंगल RSQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल, देखो अब RSQ जो सिमिलर होगा वो QSP को होगा। वो कैसे होगा, आप लोग अगर टेक्स्ट बुक खोल कर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो किसको होगा, QSP को। मैं भी समझा देता हूं आप लोग को। अब देखो ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल नहीं हो सकता। तो क्यों पता है, ट्रायंगल के अंदर इक्वल तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करेंगे। तो ये एंगल इस छोटे ट्रायंगल में किसको इक्वल होगा, ऑब्वियसली इस एंगल को इक्वल होगा। दूसरा RS, अब देखो ये 90 है तो ऑब्वियसली 90 वाले किसको इक्वल होगा, 90 वाले को। तो यहाँ पर 90 कहाँ पे बना, S पे। तो सिंपल सी बात है, RS अगर इक्वल हो रहा है तो Q इसका, Q किसको इक्वल होगा, इस वाले के P को इक्वल होगा। ठीक है यहाँ तक। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए RS, साइड प्रोपोर्शन में कौन चाहिए भाई, RS चाहिए। तो पहली बात तो RS काम का है। उसके बाद कौन चाहिए, SP चाहिए, दो काम की साइड्स हैं। और उसके बाद कौन चाहिए, QS चाहिए। तो बस आप लोग को तीनों साइड को रेशो में लेना है। तो सबसे पहले क्या लूंगा, RS अपॉन में QS। अब QS को SQ भी बोल सकते हो, QS। उसके बाद SQ अपॉन में SP हो जाएगा और उसके बाद RQ अपॉन में QP हो जाएगा। इसको क्या नाम रखेंगे, ये रीजन आएगा इसका रीजन आएगा बाय सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल बोल सकते हो, या सिंपल तरीका आप लोग बोलोगे सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल बोलोगे, सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है यहाँ तक। इसका नाम क्या है, इसका रीजन क्या लिखेंगे आप लोग, CPCT, CPS करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये आप लोग को लिख देना, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है दोस्तों, ये तो आप लोग आराम से कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या, जब साइड सिमिलर होगा हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए RS। तो RS को ले लेंगे, RS तो चाहिए मिलेगा तो QS भी अपने आप मिल जाएगा। तो मैं ले लूंगा RS अपॉन में QS को पहले लिख लूंगा। अब ये जो SQ है उसका मतलब ही QS है। अब मुझे और साथ में क्या चाहिए, SP भी चाहिए, तो SP को भी रख लूंगा। तो कहां से लिखा, इसको डाल दो 1, तो इसे लिखा फ्रॉम 1 में से। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो RS मल्टीप्लाई बाय SP इज इक्वल टू QS मल्टीप्लाई बाय QS। अब QS को QS से मल्टीप्लाई कर देंगे तो QS का स्क्वायर सीधा कर देता हूं,
और यहाँ पे लिखता हूँ आर एस मल्टीप्लाई बाय एस पी। अब देखो ज्योमेट्रिक मीन हो गया, मतलब इसको आप लोग ऐसे भी क्यू एस इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर एस मल्टीप्लाई बाय एस पी भी लिख सकते हो, या फिर यहाँ तक भी किया तो भी आप लोग का प्रूफ हो जाता है। तो देयरफॉर प्रूफ। तो बस यही तो प्रूफ करना था। ज्योमेट्रिक मीन मतलब क्या, एक का स्क्वायर इक्वल टू 2 के मल्टीपल के बराबर होना चाहिए, तो उस तरीके से अपन इसको प्रूफ कर दिया हुआ है। तो ये था आप लोग का ज्योमेट्रिक मीन का फंडा, और ये थ्योरम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के तौर पर। अब बच गए सर्कल के कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम, तो दोस्तों उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे अगले वीडियो में। तो ये था आप लोग का पहला पार्ट जहां पे अपने 4 थ्योरम कंप्लीट किए हुए। पहला थ्योरम था आप लोग का दोस्तों बीपीटी थ्योरम, थोड़ा सा लेंथी हो गया था क्योंकि आप लोग को उसमें मैंने बहुत सारे कंसेप्ट बताया, तो पहले बीपीटी को अच्छे तरीके से कंप्लीट करें। अगले ही पल आप लोग कंप्लीट करना एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बहुत सिंपल था, इसका स्क्रीनशॉट ले लेकर अभी तक आपने नहीं लिया होगा। तीसरा जो थ्योरम बताया था मैंने, सेकंड स्लाइड है उसकी। अब तीसरा थ्योरम जो मैंने बताया था एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और सेकंड स्लाइड ये रही। और चौथा जो आखिरी थ्योरम है जो आप लोग का क्या है, इसको बोलते हैं थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत सारे आप लोग है ना अगर गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं वहां पर भी ये काम आता है, तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। तो दोस्तों इस तरीके से अपन ने 4 थ्योरम कंप्लीट किए, बच गए अपने सर्कल के थ्योरम, उसे कंप्लीट करेंगे अगली वीडियो में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे अपन बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 यानी कि आप लोग के सर्कल के इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।